जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो डिप्लोमा में पैरामेडिकल होने वाला है, यानी उसका काउंसलिंग बहुत जल्द अब स्टार्ट हो जाएगा 1 से 2 दिन में। तो उसका जो कट ऑफ जाता है, कहाँ तक जाता है, किस सब्जेक्ट के लिए और किस कैटेगरी का कैसा कट ऑफ रहता है, उस पर बात करेंगे आज। वैसे तो डिप्लोमा में पैरामेडिकल करने के लिए बहुत सारा कोर्स होता है, पर उसमें से हम कुछ 5 से 6 जो बहुत अच्छा कोर्स है, जिसका डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम चूज़ किए हैं और उसके बारे में जो है सो उसका कट ऑफ बताएंगे कि उसमें यूआर पे कितना तक जाता है, यूआर रैंक, और कैटेगरी में कितना रैंक तक जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका डिप्लोमा में पैरामेडिकल होता है तो उसमें बहुत सारे कॉलेज होते हैं, और उस कॉलेज में जो है कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज का ऑब्वियस सी बात है कि रैंक बहुत ज़्यादा होने पे भी एडमिशन हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, सेपरेट वीडियो नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बताया है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज के लिए है। यानी हम सिर्फ इसमें ये देखने वाले हैं कि कट ऑफ कितना तक जाता है, यानी कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट कोर्स के अकॉर्डिंग, और यूआर पे कितना कट ऑफ जाता है। तो हम इसमें डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे। हाल ही में जो है सो आपका डिप्लोमा का रिजल्ट आया है और सब कुछ आ गया है लगभग लगभग। अब सिर्फ काउंसलिंग का जो पोर्टल है, जो लिंक है, वो ओपन होने वाला है। तो काउंसलिंग भी आपका जो है सो 2 से 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा जैसा लग रहा है। बाकी देखते हैं कि कब तक है। और चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको जो है सो देख लेते हैं कि किसका कट ऑफ कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एएनएम के लिए। तो एएनएम, जनरली एएनएम का कॉलेज बहुत सारा है, बहुत ही कॉलेज है एएनएम का, और उसमें जो है सो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एडमिशन लेती हैं। तो उस हिसाब से सिर्फ यूआर रैंक की हम बात करेंगे एएनएम में, क्योंकि उस पर कैटेगरी वाइज बात करे या ना करे वो नहीं करता, क्योंकि उसमें सिर्फ लड़कियां एडमिशन लेती है। तो एएनएम का जो लास्ट कट ऑफ यानी सेकेंड राउंड तक जो कट ऑफ जाता है उसका 80,000 के आसपास होता है। यानी जो मेरे पास पीडीएफ है पिछले साल का जो कट ऑफ वगैरह का, तो उसमें 80,573 का कट ऑफ है। बट ऐसे मान के चलिए कि 80,000 तक जो है सो अगर आपका यूआर रैंक है तो आपका एडमिशन हो सकता है किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में। बाकी उस पर एएनएम कोर्स के लिए मैं एससी एसटी बीसी वगैरह के बारे में बात नहीं किया हूँ, क्योंकि उसमें बॉयज़ नहीं भर सकते और इतना ज़्यादा डिटेल मैं नहीं चाहा कि टाइम वेस्ट करूँ। दूसरा है आपका जीएनएम। तो जीएनएम का जो है सो 20,000 तक जाता है। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एडमिशन लेती है। इसके लिए भी बहुत सारा कॉलेज है, कॉलेजों में बहुत सारा सीट है। तो उसका भी जो है सो पीडीएफ के हिसाब से जो मेरे पास पिछला कट ऑफ है बता ही दिया। जो मेरे पास था कट ऑफ का जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग 20,000 तक जाता है। और जो आपका एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स होता है उसमें जो है यूआर रैंक आपका 4,000 है, तो चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो टेलीग्राम ग्रुप पे हम शेयर कर देंगे पीडीएफ, आप खुद से भी देख लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई दूसरा कोर्स करने का इच्छा हो रहा है और जो मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, कि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो आप उस पीडीएफ से अपना देख लेना और पता चल जाएगा आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा रैंक होता है तो लोग काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते हैं। उनको लगता है कि क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इस चक्कर में जो है सो काउंसलिंग ही नहीं करवाते हैं। तो हमें ये सब कुछ पता रहेगा, कट ऑफ वगैरह कि किस कॉलेज के लिए, किस कोर्स के लिए कितने सीट्स हैं, का कितना कट ऑफ होता है। तो फिर आसानी से जो है सो हम भी काउंसलिंग कराएंगे, हो सकता है हमको भी सीट मिल जाएगा, भले ही यूआर रैंक हमारा कितना भी हो। और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो है सो आपका एसटी में अगर आपका कैटेगरी का जो रैंक है वो अगर 50 है तो एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका एससी में यानी कैटेगरी में रैंक 50 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यूआर रैंक आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी रैंक, जो रैंक कार्ड आता है हमारा, वहाँ पे यूआर भी होता है और कैटेगरी रैंक भी होता है। तो कैटेगरी रैंक अगर आपका 50 है तो आसानी से उसमें जो है सो हो जाएगा। उसके बाद फिर एससी में 560 है, बीसी में 1,274, यानी ऐसे मान के चलिए कि 1200 तक का। और उसका बीसी ईडब्ल्यू एस का जो है सो 6,000 मान के चलिए। एंड आपका जो ऑप्थेल्मिक कोर्स है उसके लिए यूआर रैंक 2,000 है, एसटी रैंक 120 यानी 100, एससी 415 यानी 400 के आसपास। ये आपका मुझे जो लग रहा है पिछली बार जो मतलब जो पीडीएफ में है ये डाटा है यहाँ, और बाकी इसको अप्रॉक्सीमेट करके चले तो इतने तक का एडमिशन जो मैं अभी कह रहा हूँ हो सकता है, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता आया है तो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, इस बार भी इतने तक एडमिशन हो सकता है। क्योंकि सीट्स तो वही होती है, सीट्स लगभग लगभग जहाँ तक सीट्स की बात होती है तो सीट बढ़ते ही हैं, कम तो नहीं होते, पर फिर भी इतने तक का एडमिशन हो सकता है।
उसके बाद बीसी के लिए 1000, ईबीसी के लिए 850, ईडब्ल्यूएस के लिए 320 है। फिर आपका जो ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स होता है, उसका जो यूआर रैंक है वो 2080 है, एसटी 400, एससी 1100, बीसी 700, ईबीसी 1620 यानी 1600, और ये यूआर 2000 ऐसे मान के चलिए, इतने तक का एडमिशन हो सकता है। इसका जो आपका लैब टेक्नीशियन कोर्स है उसका 2000, एसटी का 300, एससी का 450, बीसी का 670, ईबीसी का 340 एंड ईडब्ल्यूएस का 750। यहाँ पर जो डिप्लोमा कोर्स है आपका, उसमें लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा सीट्स एंड रिजर्वेशन वगैरह भी बहुत होता है लड़कियों के लिए। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि डिप्लोमा कोर्स में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जो है सो प्रीफर करती है, और उनका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है डिप्लोमा कोर्स के लिए। बाकी आप यहाँ पे जो है सो कट ऑफ वगैरह देख ही रहे हैं कि कैसे क्या है। बाकी लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, इसके लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ऐसा कुछ जैसे काउंसलिंग वगैरह होने वाला भी है और आपके पास लिस्ट आएगा कि चूज करना है, तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो आपका फिजियोथेरेपी है उसमें 7900 यूआर रैंक जाता है, एसटी का 127, एससी का 1900, बीसी का 4000, ईबीसी का 2500। लेकिन आजकल क्या है कि ये जो फिजियोथेरेपी, ये तो पहले का डाटा है, पर ये जो फिजियोथेरेपी है उसका डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि हमें नहीं लगता कि इतना तक कट ऑफ जाने वाला है, तो अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर दें तो लगभग 5000 तक जाएगा यूआर रैंक। बाकी इस सब में से भी कुछ ना कुछ जो है सो कम हो जाएगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी का आजकल डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने लग गया है, या तो वो डिप्लोमा हो या बीएससी हो फिजियोथेरेपी में। इसके बाद आपका एनेस्थेसिया, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पे है। तो ये आपका जो है सो डाटा का ये है वैल्यू है 7800, पर इसको 7000 कर लीजिए। हो सकता है कि डिमांड बढ़ने के कारण कट ऑफ हाई चला जाए, जो भी है। उसके बाद फिर आपका एसटी 200, एससी 3520, बीसी 4750, ईबीसी 4500 एंड ईडब्ल्यूएस 7500। इसके बाद जो आपका रेडियोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी है उसका है 3961 यूआर रैंक, एसटी के लिए है 180, एससी के लिए 2500, 2500, बीसी के लिए 5000 के आसपास है यानी 4900, ईबीसी के लिए 4500 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 6500। अब इसमें थोड़ा बहुत यानी 100 से लेकर के 500 तक का ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतने तक का जो है सो एडमिशन हो जाएगा आसानी से। अगर आप करें कि इस सब के बीच है तो आप एडमिशन करवाएं, काउंसलिंग करवाएं सॉरी, और आपको सीट मिल जाएगा। इस चीज़ का जो है सो बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप ऐसा ना करें कि अगर आपको लग रहा है कि आपका यूआर रैंक या कैटेगरी रैंक बहुत ज़्यादा है तो आप काउंसलिंग ना करवाएं। डिप्लोमा में बहुत सारा सीट होता है, तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। थैंक यू।